हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोनी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 8। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में हमने बात करी थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में हमने वेक्टर के दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन किए, जिसमें हमने ये बोला कि जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रिजल्ट या तो स्केलर होगा या तो वेक्टर होगा। तो हमने जब उनका रिजल्ट स्केलर था तो हमने उसको पढ़ लिया है लेक्चर नंबर 7 में डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा, हम लोगों ने वहाँ पर आपको जब पढ़ाया था तो हमने कहा था कि जब हम दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से, तो ए डॉट बी का जो रिजल्ट था वो आया था मोड ए मोड बी कोस थीटा, विच इज़ स्केलर क्वांटिटी। राइट, हमने ये पढ़ रखा था। और हमने ये भी बोला था कि हम क्रॉस प्रोडक्ट में जो हमारा रिजल्ट होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। मतलब ये कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगी। इसीलिए अब यहाँ देखेंगे अगर आप, तो ये हो गया मान लो ए वेक्टर और ये हो गया मान लो बी वेक्टर, और दोनों के जो बीच का एंगल है बेटा वो थीटा है मान लो। तो पहले तो आप इसका फॉर्मूला समझें। इसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान से समझें। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या बोल रहा है? ए क्रॉस बी जो होगा वो होगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये इसका रिजल्ट, ये है क्रॉस प्रोडक्ट। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, ये एन कैप क्या है तो समझिए। ये जो इतनी क्वांटिटी है ना, इतनी क्वांटिटी, देखिए आपको हमने ये बता रखा है पहले से भी कि कोई भी वेक्टर हो, एक्स वेक्टर हो, वो हमेशा दो चीज़ों से मिलकर बनेगा। एक तो उसके मैग्नीट्यूड से और एक उसकी डायरेक्शन से। ये बात हमें क्लियर है ना सबको, कि कोई भी वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन से मिलकर बनता है। तो अब अगर हम बोल रहे हैं कि ए क्रॉस बी का रिजल्ट भी एक वेक्टर ही होगा, तो उस वेक्टर का जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो ये हो गया उसका बेटा मैग्नीट्यूड। ये क्या हो जाएगा उसका? मैग्नीट्यूड। और ये जो है ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, बात क्लियर है? अच्छा, अब ये जो डायरेक्शन है वो होगी कहाँ? तो आप ये देखिए, वो कुछ इस तरह से होगी। इस तरफ से एन कैप। ठीक है, ये कुछ इस तरह है। मान लो कि ये एक प्लेन है, मान लो इस तरह से, और ये जो है वेक्टर, ये इस प्लेन के, इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है ये वेक्टर। ठीक है, तो अब हम आपको थोड़ा सा बात यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। जो ए क्रॉस बी होगा वो होगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ए बी साइन थीटा जो होगा वो इसका मैग्नीट्यूड है, और ये जो एन कैप है ये इसकी डायरेक्शन है। और डायरेक्शन को हम किस तरह से निकालेंगे? तो सुनो, डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। पढ़ा होगा कभी आपने 10th में, है ना? ये 10th में भी पढ़ा होगा आपने, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो आप किस तरह से करेंगे? देखिए, अगर बेटा आपको निकालना है मान लो ए क्रॉस बी, तो आपको क्या करना होगा? ध्यान से सुनो। आप ए आगे है ना, तो ए पे हाथ रखो अपना। ठीक है, जैसे ए आगे है ना, देखो राइट हैंड थंब रूल है तो राइट ही यूज़ करना पड़ेगा हाथ, है ना? लेफ्ट करा तो गए, गलत हो जाएगा। राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, है ना? और ये बहुत काम आने वाला है आगे, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ना। तो बेटा ए की तरफ आप हाथ रखो और बी की तरफ घुमा दो, तो जो डायरेक्शन मिली ना अभी आपको ये ऊपर की, यही डायरेक्शन क्या है आपके पास? ए क्रॉस बी की। तो आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ए से बी की तरफ घुमाना पड़ेगा। तो आपका डायरेक्शन आया ऊपर, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
समझ गए? ये अगर मैं एक्स एक्सिस मान लूँ, ये अगर मैं वाई एक्सिस मान लूँ, तो ये जेड एक्सिस होगी ना अपने पास ऊपर की तरफ, है ना। ये कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से, ठीक है, जाएगी वाई एक्सिस और ये हो जाएगी जेड एक्सिस, ठीक है। तो अभी हम बात करें इस वेक्टर की, तो ये कुछ ऐसा बना हुआ है, देखो ऐसा। तो ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। तो आप ए वेक्टर पे हाथ रख के बी वेक्टर की तरफ घुमाएंगे तो आपको जो डायरेक्शन मिलेगा ना वो आपको जेड एक्सिस में मिल रहा है, देखो, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, क्लियर। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। क्या करना होगा, ए क्रॉस बी पूछा तो ए पे हाथ रख के बी की तरफ घुमा दिया, तो जो थंब होगा हमारा थंब ही इसका डायरेक्शन देगा, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का। अच्छा, अगर मान लो बी क्रॉस ए बोलता तो क्या होता, तो बेटा हम बी की तरफ हाथ रखते हैं, इसे बी होता तो बी की तरफ हाथ रखते हैं और ए की तरफ कर्ल करते हैं, ए की तरफ घुमाते हैं, तो हमारे पास देखो जो थंब है ना वो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब बी क्रॉस ए करते हैं तो वो अंदर जाता, मतलब कि वो माइनस जेड एक्सिस होता, ठीक है। तो आई होप आपको डायरेक्शन निकालना समझ में आ गया होगा, है ना। तो हम इसके ऊपर कुछ चीज़ों पर बात कर लेते हैं। पहली बात देखिए, ये मैग्नीट्यूड है नो डाउट और ये डायरेक्शन है। तो यहाँ पर बेटा डॉट प्रोडक्ट से थोड़ा सा एडवांस ये चलेगा कि यहाँ पर ना आपको डायरेक्शन भी पूछी जा सकती है ना। और डायरेक्शन है तो जाहिर सी बात है उसका यूनिट वेक्टर पूछा जा सकता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो पहले तो हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे बात करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट की बात करें तो समझिए पहला पॉइंट, अगर हम बात करें 3 चीज़ की, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। अब ये क्या होते हैं समझाते हैं आपको, ठीक है। अच्छा, अभी पहले आप ये बताइए हमें कि ये आपको समझ में आया, ए क्रॉस बी होता है मोड बी साइन थीटा इन कैप। ए क्रॉस बी निकालते कैसे हैं, ए की तरफ से बी की तरफ घूम जाओ, बी क्रॉस से कैसे निकालेंगे, बी की तरफ से ए की तरफ घूम जाओ, है ना। अच्छा, एक बात बताइए कि ए क्रॉस बी जो होगा, ए क्रॉस बी जो होगा, क्या वो बी क्रॉस ए के बराबर होगा? जैसे हमने पिछली बार बोला था ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता है, याद है ना। डॉट प्रोडक्ट में हम बोले थे ये कि ए डॉट बी जो होगा वो बी डॉट ए के बराबर होता है, ये हम बोले थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी को हमने बोला था कम्यूटेटिव लॉ। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होगा क्या? तो आंसर है नहीं होगा। क्यों सर? ए क्रॉस बी करो तो भी ये लिखा हुआ आएगा ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए करो तो भी ये लिखा आएगा। बात सही है तुम्हारी, मगर डायरेक्शन बेटा पलट जाएंगी। देखो आप जब आप ए क्रॉस बी कर रहे थे ना तो आपका आंसर आया था ऊपर, और जब बी क्रॉस ए करोगे ना तो आपका आंसर आएगा नीचे, है ना। तो इसीलिए ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, जो कि यहाँ पर ये अब फॉलो नहीं कर रहा। तो कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर फॉलो नहीं होता। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ए क्रॉस बी जो होगा, ए क्रॉस बी जो होगा वो नॉट इक्वल है बी क्रॉस ए के। दैट्स वाई हम कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करता, ठीक है। तो अभी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है तो किसके बराबर है बेटा, जल्दी बताओ। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है सर, वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर है। अब बात समझे, है ना। इस तरह से आप बोल सकते हो, क्योंकि जेड एक्सिस अगर प्लस की थी तो अभी आंसर आया माइनस का, तो इसलिए आपका इस तरह से बोल सकते हैं कि माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर है। चलिए अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होता है कि ए क्रॉस, ध्यान से हाँ, बी प्लस सी लिखा हो तो आप क्या लिखेंगे इसको, क्या ये लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो ये बिल्कुल सही है, हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए फॉलो होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
जो तीसरा लॉ है वो भी फॉलो नहीं होता, एसोसिएटिव लॉ। और ये क्या होता है, ये क्या बोलता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होगा, देखो डब्बा भी यहाँ पर बना है, ब्रैकेट यहाँ पर बनाया गया, वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर होगा। ऐसा नहीं होता, ये ध्यान रखना, ये बात सही नहीं होती है क्रॉस प्रोडक्ट में। और ये जो चीज़ है मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूँगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यहाँ पर देखो ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट हैं और उसका रिजल्ट भी क्रॉस प्रोडक्ट करा जा रहा है, तो एक्चुअली इसका नाम दिया जाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम ये लास्ट में एंड में आपको बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ हम आपको लास्ट में समझा देंगे। ठीक है, बट आपको अभी बस समझना है ऊपर से कि हाँ भैया क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ भी और एसोसिएटिव लॉ भी ये नहीं फॉलो करेगा, ओनली फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम पढ़ें तो नेक्स्ट हम ये बोल सकते हैं कि जाए कि ए क्रॉस बी अगर 0 के बराबर हो तो ये कब पॉसिबल है, ए क्रॉस बी 0 आ गया, मान लो ए क्रॉस बी 0 आ गया, तो ये कब पॉसिबल है, या तो ए 0 हो जाए, देखो पॉसिबिलिटी क्या होंगी, या तो ए 0 हो जाए या फिर बी 0 हो जाए, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट साइन थीटा क्या हो जाए 0, और साइन थीटा 0 हो जाए मतलब थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री बन जाए। अच्छा पाई हो सकता है क्या, पाई साइन 0 डिग्री में 0 हो जाएगा, ऐसे 180 डिग्री में भी तो 0 होता है, ऐसे 2 पाई में भी तो 0 होगा, ऐसे 3 पाई में भी तो 0 होगा, मतलब हम ये लिख सकते हैं क्या n पाई। ठीक है, n पाई, तो हम ये यहाँ पर रिजल्ट के तौर पे याद रख लेंगे कि अगर कभी भी a क्रॉस b 0 होगा तो या तो a b 0 हो, जो कि हमें नॉर्मली नहीं देते, और अगर ऐसा नहीं है तो वो दोनों पैरेलल होंगे। अगर a और b पैरेलल है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होगा बेटा 0, या तो पैरेलल हो या फिर वो एंटी पैरेलल हो, इन दोनों ही केस में क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा उसका 0। ठीक है, चलिए, और इसी के साथ साथ अगर मैं बोल दूं कि ये मैक्सिमम कब होगा, देखिए 0 से चालू हुआ क्रॉस प्रोडक्ट, इस समय पे 0 था और इस समय पे फिर से 0 हो गया, 0 एंगल से स्टार्ट हुआ और जब 180 एंगल बना तो फिर से 0 हो गया, मतलब बीच में कभी ना कभी तो मैक्सिमम हुआ होगा। तो ये कहाँ पर होगा मैक्सिमम, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, है ना, तो ए क्रॉस बी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर आपको ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो कि कितनी होगी मोड ए मोड बी इंटू एन कैप। ठीक, चलिए ये 2 पॉइंट हो गए हमारे पास, अब हम तीसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तीसरा देखें ध्यान से, अगर अब हम बात करें फॉर ऑर्थोगोनल वेक्टर की, यहां से ध्यान से समझना, अब जो हम समझा रहे हैं ये वाला पॉइंट, यहीं पर है सब कुछ क्रॉस प्रोडक्ट, जितना भी क्रॉस प्रोडक्ट है सब यहां पर आएगा। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के लिए। तो ध्यान से समझना, एक्सिस जो हमारे पास है वो इस तरह से होती है आई जे के, आई जे और के। ठीक है, तो बेटा अभी अभी हमने पढ़ा कि ए क्रॉस बी मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करूं, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, पहले तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम i से i का ही क्रॉस कर दें, या फिर j से j का क्रॉस कर दें, या फिर k से k का क्रॉस कर दें, तो ध्यान से सोचिए, अभी अभी हमने बोला था कि अगर 0 डिग्री एंगल पर है तो ये 0 डिग्री एंगल पर हो गए ना, तो उनका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। तो पहला रिजल्ट तो ये आया कि खुद से खुद केस में जब मल्टीप्लाई होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट में ही हो जाती है वैल्यू 0, जबकि डॉट प्रोडक्ट में ये 1 हुआ करता था। याद करो i डॉट i 1 है ना, और जब वो परपेंडिकुलर होते थे तब वो होता था 0, याद है। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या बोला
कि खुद से खुद का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वो ज़ीरो होगा, मतलब आई से आई में, जे से जे में, के से के में ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब आई से जे में करके देखते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा मैग्नीट्यूड का 1 × 1 और साइन 90 तो वो 1 ही है, तो 1 × 1 और ये भी 1, तो ये तो पूरा मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा। तो मान लो मैंने आई कैप क्रॉस जे कैप करा, तो डायरेक्शन क्या मिलेगी नए वेक्टर की? तो सुनो, आई क्रॉस जे तो आंसर आया के, आई क्रॉस जे तो आंसर आया के। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि आई क्रॉस जे, देखो जब परपेंडिकुलर में हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो आई क्रॉस जे, क्योंकि वो एक वेक्टर फॉर्म देगा, तो आप बोलेंगे आई क्रॉस जे हमारा के मिलेगा। इसी तरह से हम जे क्रॉस के करेंगे तो हमें मिलेगा आई, और इसी तरह से अगर हम के क्रॉस आई करेंगे तो हमें मिलेगा ये जे। ठीक है, तो हर बार आप इतना मत बनाना, आप सिंपल सी बात ध्यान रखना, हर बार इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से याद रखो। आप क्या याद रखना, देखो ध्यान से, आप क्या करो, आप इसे बना दो आई जे और के, इस तरह से बना दो, और अब इस तरह से डायरेक्शन बनाओ। अब आप आई जे में चलेंगे, देखो आई जे तो आंसर के, जे के तो आंसर आई, और के और आई, के क्रॉस आई तो आंसर जे। आसान है, इस तरह से करना है। दूसरी बात, अगर आप उल्टा चले, देखो हमेशा हमें इस वाले में इसका एक रूल है ना, क्या रूल है? आप हमेशा चलेंगे तो शॉर्टेस्ट पाथ पर ही चलेंगे, मतलब अगर मुझे आई से जे में जाना है तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा, मैं ये वाला यूज़ नहीं करने वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, एंटी क्लॉकवाइज में ही हम पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में ही हम पॉजिटिव लेंगे, और क्लॉकवाइज में हम नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में ही हम पॉजिटिव लेते हैं, जिस तरह से आपको साइन दिख रहा है उसी में हम बोलेंगे ये पॉजिटिव है, इस तरह से याद रखना है। तो समझना, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा आंसर? तो आप बोलोगे के प्लस का। अच्छा, अगर मैं पूछता आई क्रॉस के, तो देखो हम उल्टा चले अब, आई, अच्छा ऐसा तो नहीं चलोगे ये घूम के यहाँ पर, नहीं ऐसा नहीं जाना, आई क्रॉस के सीधे इधर चले जाओ, तो आई क्रॉस के उल्टा घूमे क्या, तो आंसर होगा माइनस जे। ठीक है, होगा तो जे, वो भी माइनस का। तो अब हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, क्या होगा देखो, अगर हम बोले जे क्रॉस आई, देखो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे तो क्या होता है, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के। उसी तरह से अगर हम बोले के क्रॉस जे, और उसी तरह से हम बोले आई क्रॉस के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस आई और माइनस जे। सिंपल है बिल्कुल, एकदम रूल है ना, हमें सिंपल से ये बना देना है। तो ये आपको जो चीज़ अभी अभी हमने सिखाई, ये अब आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखा दिया है इसने, क्रॉस प्रोडक्ट करना सिखा दिया है। आपके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। ये देखो, जैसे मान लेते हैं हम कि हमने ए वेक्टर ले लिया आई प्लस 2j माइनस के, ठीक है बेटा, और बी वेक्टर ले लिया अपन ने कितना, 2i प्लस जे प्लस के। ठीक है, हमसे बोला गया बताओ बेटा ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी क्या है, तो आप क्या लिखोगे सर? हम लिखेंगे ए की वैल्यू यहाँ पर आई प्लस 2j माइनस के, उसी तरह से बी की वैल्यू 2i प्लस जे प्लस के। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पर ना डॉट प्रोडक्ट करना होता तो हम आई से आई, जे से जे और के से के करते, सीधे आंसर आ चुका होता तुरंत, मगर हमें यहाँ पर करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो अभी हमने क्या देखा, क्रॉस प्रोडक्ट में पहले इससे इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, आई से आई का, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। देखो खुद से खुद का होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, एंगल 0 है इसलिए, तो ये आएगा आपका 0। फिर देखो आपको पहले आई से तीनों का करना होगा, फिर जे से तीनों का करना होगा, फिर के से तीनों का करना होगा, तो कितने टर्म्स लिखना पड़ेंगे, टोटल 9। ठीक है, टोटल 9 लिखना पड़ेंगे आपको। चलिए, तो पहला टर्म आया 0, फिर आई क्रॉस जे, बेटा आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे देखो क्या हो रहा है, आई क्रॉस जे के आएगा और वही पॉजिटिव, तो ये आपका हो जाएगा के। अब आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के उल्टा घूमे तो नेगेटिव जे, तो माइनस जे आ जाएगा, है ना, तो आ जाएगा माइनस का जे के। अब 2j से स्टार्ट करते हैं, तो 2j 2i, ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4,
2 2 = 4 और जे क्रॉस आई क्या होगा, ध्यान से सोचो, जे क्रॉस आई उल्टा घूमे तो माइनस के, तो आगे हम माइनस लगा दे रहे हैं और यहाँ लिख दे रहे हैं के, है ना, तो -4 के हो जाएगा। अब जे से के का, जे वाले से के का, तो 2 टाइम्स ऑफ जे क्रॉस के प्लस आई, तो मतलब ये हो जाएगा +2i। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार देख लो। अच्छा बीच में 0 भी आएगा, है ना, हमने लिखा नहीं है शायद। देखो पहले आई से हमने तीनों का मल्टीप्लाई करा, तो ये 1 2 3 टर्म हो गई, ये आई की हो गई थी, है ना। फिर जब जे से हम कर रहे थे तो जे से आई का करा तो के मिला, फिर जे से जे का करेंगे तो 0 आएगा, वो अभी हम लिख देते हैं, ठीक है, और जे से के का हमने अभी कर दिया, ठीक, तो ये हो गया जे का। अब अगर हम के का करें, है ना, ये के से, तो -k इंटू आई, तो देखिए माइनस तो लिखा ही है, और के क्रॉस आई करोगे तो प्लस का जे मिलेगा, मतलब, और ये 2 भी है ही, है ना, तो के देखो 2 तो वैसे के वैसा और माइनस भी वैसे के वैसा, के क्रॉस आई का जो रिजल्ट है वो है +j, है ना, के क्रॉस आई तो +j, तो अपने पास ये बनेगा -2 टाइम्स ऑफ j। और फिर अगर हम देखें तो k से j का, तो -k, देखो कोफिशिएंट तो 1 1 ही है, तो -1 + 1, तो वो तो -1 का ही साइन लगा रहे हैं अभी हम, है ना, तो -1 तो कोफिशिएंट रहेगा। k क्रॉस j करते हैं, तो उल्टा जा रहे हैं, तो -i, तो अपने पास हो जाएगा माइनस का i, इस तरह से लिख दो, है ना, तो वो प्लस का हो जाएगा i, समझ गए। और फिर k क्रॉस k करेंगे तो 0 हो जाएगा। टोटल हो गए कितने टर्म्स, 9 टर्म्स है, ठीक है। चलो जल्दी से लिखें, अब ध्यान से देखें, ये हो गया +i, ये +2i, और कहीं दिख रहा है i नहीं, तो टोटल बन गया ये 3i, तो 3i, ठीक। चलिए और देखते हैं, j में कौन है, -2j -j, तो -3j, k -4k +1 -4 मतलब -3k, तो आंसर हमारा ही आ रहा है। तो a क्रॉस b का आंसर बेटा ये आया, एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर, तो आंसर भी वेक्टर, जो कि आंसर ये आएगा, ठीक है। तो तुम सोच रहे हो कि सर ये तो थोड़ा सा मेहनत वाला निकला, डॉट प्रोडक्ट में तो सीधे करना था, यहाँ पर हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ गई ठीक है। इसका अपने पास बचने के लिए एक तरीका ये है, हम इसी चीज़ को ना दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड, जो कि डिटर्मिनेंट मेथड है, ठीक है, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, ध्यान से समझना, इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए। अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, अगर नहीं आता है तो अभी सीख जाना। तो पहले तो हमें a क्रॉस b निकालना है, तो आप एक काम करो, डिटर्मिनेंट बना दो, ठीक है। कैसे बनाएंगे, आप लिखो यहाँ पर i, नेक्स्ट j और नेक्स्ट k, i j k लिख दो इस तरह से। अब इनके कोफिशिएंट लिख दो, a वाला पहला था ना, तो 1 2 -1, इसका कोफिशिएंट क्या है 2 1 1, इस तरह से लिख दिया। तो बेटा अभी ना इस वाले डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है, दैट्स इट, काम खत्म। अब सोल्व कैसे करते हैं वो आप हमें देखिए ध्यान से। आप i j के एक एक करके रेफरेंस लेंगे, कैसे रेफरेंस, तो समझना ध्यान से। जब मैं i को लिखूंगा तो ये रो और ये कॉलम निकल जाएगा, कॉलम और रो निकल जाएंगी, तो बचेगा सिर्फ क्या, 4 एलिमेंट, और 4 एलिमेंट में हमको सिर्फ 4 बनाना है, ऐसे 4, ये हिंदी का 4 होता है ना, हिंदी का 4 ऐसे, और बीच में माइनस, सब ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है, 2 × 1 - 1 × 1, समझे। मतलब ये आपने पढ़ा है ना 10th में भी, ऐसा होगा, ऐसा और ऐसा, है ना, इन दो का मल्टीप्लिकेशन, और दोनों के बीच में माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और दोनों के बीच में माइनस, ये तो पढ़ा था। तो ये वैसा ही है, 2
माइनस ऑफ 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 -1 बनेगा, तो ये हो जाएगा टोटल +1। ठीक है, तो ये आई का रेफरेंस खत्म। अब ध्यान रखना हमेशा खुलते कैसे हैं ये, अगर इसको प्लस से खोला तो इसको माइनस से खोलो और इसको प्लस से खोलो, ये ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इस तरह से खोलेगा। तो अगर हमने इसको प्लस से बनाया था तो अब बनेगा -j से। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो हम इसका कॉलम इसकी रो गायब कर देंगे, ये कॉलम ये रो, ये कॉलम ये रो गायब हो गई। तो अब बेटा क्या एलिमेंट बचे, ये। तो अब 1 × 1 1 माइनस 2 × 1 2 × -1। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, देखो 1 × 1 तो 1 बना, माइनस क्या बना 2 × -1 तो हो जाएगा -2। तो ये क्या बन जाएगा 1 + 2 है ना, तो ये हो जाएगा 3। ये 2 आ रहा है। ठीक है, टोटल मिला के 3 होगा, 1 और माइनस ऑफ -2 प्लस इसी तरह से के में खोल देना, ये रो ये कॉलम जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 4 इस तरह से। तो बेटा अब देखो, आप आंसर देखो, ये बना आपका 2 + 1 3i -3j और -3k। देखो यही तो आंसर आया था ना आपका। अब बात ये है कि आपको ना बस डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए, वो भी बहुत तेज़ी से। अगर आपको डिटर्मिनेंट में हाथ में बिल्कुल पकड़ है तो आपको बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा, और यही अच्छा मेथड माना जाता है, यही बेस्ट है हमारे लिए, ये ध्यान रखना। तो आपको कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो आप इसी से करेंगे। डिटर्मिनेंट करना आपको सिखा दिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमको ना क्रॉस प्रोडक्ट करना आ गया, बहुत आसान होता है। क्या होता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं सर, डिटर्मिनेंट मेथड से कर लो, सिंपल सा, नहीं तो ये वाला मेथड है। अच्छा, अगर हमें ना इसी क्वेश्चन में बोल देता कि बताओ A × B का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यों ऐसा मैग्नीट्यूड कैसे, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी तो उसका मैग्नीट्यूड भी रहा होगा। तो जो आपने देखा ये इसका क्या आया था, वेक्टर। अच्छा, किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड चाहिए तो उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम है ना रूट के अंदर, तो 3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3√3। ये आपका आ जाएगा मैग्नीट्यूड। अच्छा बेटा बोले डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन इनके बताओ A × B, इनके डायरेक्शन बताओ A × B की। तो बेटा एक बात बताओ, A × B जानते हो क्या, हाँ सर जानते हैं। क्या उसका मैग्नीट्यूड जानते हो, हाँ जानते हैं। तो क्या बोलोगे आप, A × B अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्या होगा A × B का डायरेक्शन, ये आप लिख दो 3i माइनस का j माइनस 3 कॉमन निकाल लिया हमने है ना, i - j - k और डिवाइडेड बाय A × B के मैग्नीट्यूड कितना है 3√3। तो ये कट गया, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, आंसर आया i/√3 - j/√3 - k/√3। ये आपका आंसर है। तो अभी आपने 3 चीज़ निकालना सीख ली। आपको A × B निकालना आता है, ठीक है, किस किस मेथड से, या तो सिंपल जो जनरलाइज है, या फिर आप डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट है। फिर उस A × B का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये भी हमको आता है। और अगर हमें उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हम सीधे सीधे आप इस तरह से, ठीक है, आसान है ना। तो अब हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालना है, तो ध्यान से समझना। अब हम बात करें एंगल निकालने के लिए, तो देखो दो वेक्टर के बीच का एंगल तो हमने डॉट प्रोडक्ट में भी निकाला था, याद है ना। तो वैसे अब यहाँ पर देखो कैसे निकालना है। तो ए बी ये दिया है, एंगल थीटा है दोनों के बीच में। तो आपको क्या है पता कि A × B का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मोड A मोड B साइन थीटा होता है। तो एंगल किस तरह से निकल जाएगा, साइन थीटा = A × B का मोड डिवाइडेड बाय मोड ऑफ A मोड ऑफ B। इस तरह से आप एंगल भी निकाल सकते हैं, इस तरह से आप एंगल निकाल सकते हैं। मगर मैं फिर भी आपको एक यहाँ पर नोट लिख के दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लो और हमेशा याद रखना। देखिए क्या है
कि कभी भी अगर हमें दो वेक्टर दें, ठीक है, बोल दें कि भैया एक आई के प्लस जे के प्लस के कैप है, दूसरा समथिंग 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 है, और बोले कि दोनों के बीच में एंगल बताओ, तो अब आपको थोड़ा नहीं पता चलेगा कि डॉट प्रोडक्ट लगाने की क्रॉस, सही बात है, आपको थोड़ा नहीं पता चलेगा भाई, एंगल उसमें भी निकलता है, यहाँ से भी निकलता है। तो बेटा आप हमेशा डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करना एंगल। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आपको ना ए क्रॉस बी निकालने में यहाँ पर थोड़ी तकलीफ तो होनी है, तो इसलिए आप क्या करना, डॉट प्रोडक्ट से आप एंगल निकालना। कभी भी एंगल निकालने के लिए आए तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये चमकना चाहिए कि हमें एंगल निकालना है किसकी मदद से, डॉट प्रोडक्ट की मदद से। ठीक, तो देखो आपको क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर, टू फाइंड एंगल we always prefer डॉट प्रोडक्ट। ये ध्यान रखना, ये आप थोड़ा सा ऐसे नोट बना के लिख दें कि हम हमेशा डॉट प्रोडक्ट प्रीफर करेंगे एंगल निकालने की बात हो तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम अगर बात करें तो ये मैं नेक्स्ट वाला ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि प्रोजेक्शन ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, याद आया? ये हमने लास्ट में पढ़ाया था, लास्ट लेक्चर में, एंड में। क्या है ये? जैसे ये मान लो ए वेक्टर है और ये मान लो बी वेक्टर है, तो अगर हमने बोला कि बी का जो प्रोजेक्शन है ए के परपेंडिकुलर बताओ क्या होगा, तो तुम जानते हो भैया वो होगा बी साइन थीटा। तो आपको तो सिंपल सा काम करना है, ए क्रॉस बी निकालना इजिकल टू मोड ए मोड बी साइन थीटा के बराबर करो। निकालना क्या है बेटा, ये ए के परपेंडिकुलर वाला है ना, तो कितना है वो बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा को इधर रहने दो, नीचे उसको भेज दो, तो बी साइन थीटा क्या होगा, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो बेटा आप ना इधर थोड़ा सा समझते चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कई बार ऐसी चीजें मिलेंगी, देखिए ए डॉट ए क्रॉस बी, ए से हमने ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट करा, तो आंसर क्या होगा? तो पहले इसको समझते हैं क्या लिखा है। जैसे मान लो कि दो वेक्टर हैं ए और बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, राइट। तो अब अगर आप बात करें ए क्रॉस बी की, तो ए क्रॉस बी इन इस प्लेन के तो परपेंडिकुलर होगा ना, इस प्लेन के तो भाई परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी, ये होगा आपका, ये होगा ए क्रॉस बी का साइन डायरेक्शन, है ना, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये रहा। तो आपको क्या बोला है, ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है, ए और बी का जो क्रॉस का रिजल्ट है, मतलब ये, उसको अगर हम ए के साथ डॉट करें, डॉट प्रोडक्ट करें, तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है, आसान है। ठीक है, ये पूछा गया है, वैसे ये पूछा गया है, ऐसे ध्यान रखना है ना, क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कई बार। अच्छा, कई बार ऐसे भी लिख के दे सकता है इसी चीज़ को कि ए प्लस माइनस बी का डॉट करेंगे ए क्रॉस बी के साथ, तो बताइए रिजल्ट क्या होगा, तो आंसर बोलना फिर से 0। क्यों 0? क्योंकि ए ये रहा, बी ये रहा, तो बेटा अगर आप ए क्रॉस बी करोगे तो वो तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए क्रॉस बी, और अगर आप ए प्लस बी करो या ए माइनस बी करो, वो इसी प्लेन में रहना है, वो इसी प्लेन में रहना है, ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों ही। तो असलियत में ये वेक्टर ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ए के परपेंडिकुलर भी है, बी के परपेंडिकुलर भी है, और ए बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। बात समझे? तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम सम लें या सब्ट्रैक्शन लें, दोनों में ही जब हम उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें एक और, तो अगर हमें कभी ये बोल दिया जाए जैसे कि यार ए डॉट बी ना 0 है, देखो उल्टा बोल रहा हूँ अब मैं, है ना, ए डॉट बी 0 है,
और बोले कि ए डॉट सी भी ज़ीरो है, भाई ए डॉट बी ज़ीरो, ए डॉट सी ज़ीरो, देन ये बोल रहा है कि ये बहुत फेमस है, हाँ ये बहुत फेमस है, जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है। आपको बोला गया कि ए डॉट बी ज़ीरो है, ए डॉट सी ज़ीरो है, तो बताओ देन ए किसके पैरेलल होगा? देन ए इज़ पैरेलल टू वॉट? ए इज़ पैरेलल टू, और आपके पास ऑप्शन दे देगा ए के, बी के, ए क्रॉस बी के, ए प्लस बी के, ऐसे करके ऑप्शन दे देता है। तो आपको ये समझना है इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। तो देखो पहले तो आप समझो कि ए डॉट बी ज़ीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, ये हमको समझ में आ गई बात। ए जो वेक्टर है वो बी के परपेंडिकुलर है, इससे क्या समझ में आता है कि भैया ए जो है वो सी के भी परपेंडिकुलर है, मतलब ए बी और सी के दोनों के प्लेन के, बी और सी दोनों के ही परपेंडिकुलर है। इसका मतलब तो ये हुआ ना, जैसे यहाँ पर देखो जो एन केप है वो दोनों के ही परपेंडिकुलर है, ये भी तो कुछ वैसे ही हुआ कि मान लो ये बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, तो आपका जो ए वेक्टर है ना वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, कुछ इस तरह से। मैं ये नहीं कह रहा कि बी क्रॉस सी है, ये जो रिजल्ट है ए वो बी क्रॉस सी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि सी और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब वो कुछ इस तरह से बनाया जाएगा ना ए वेक्टर को, ठीक है ना। तो अब उसने बोला कि जो ए होगा वो किसके पैरेलल होगा, तो अब क्या पैरेलल में आप ये बोल सकते हैं कि वो किसके पैरेलल है? बी क्रॉस सी बोल दो, तो बी क्रॉस सी के पैरेलल होगा, तो ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी वेक्टर। अच्छा एंटी पैरेलल किसके होगा? तो सी क्रॉस बी के, सही बात है ना, सी क्रॉस बी के बोल सकते हो आप इस तरह से। तो इस तरह से आपको ये तीन तरह से भी क्वेश्चन बना सकता है, ये तीसरा था आपके पास, ठीक है। और एक और लास्ट इसी के अंदर हम बता देते हैं, हमने चार बता दी यहाँ पर चीज़ें है ना, 1 2 3 और अब ये चौथी। ये ध्यान रखना कि ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी का जो सम ये पूरा होता है ना, ये ज़ीरो होता है। अब सर ये क्या लिख दिया, इतना बड़ा वैल्यू? तो देखो बेटा इतना बड़ी वैल्यू नहीं है ये, ध्यान से सुनो, आसान, इसे डरना वरना नहीं। क्या है ये देखो, ए क्रॉस बी प्लस सी, तो इसमें हमें करना क्या है देखो ध्यान से, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, तो हमने ऐसे लिख दिया, उसी तरह से हमने इसको भी और इसको भी लिखा, ये तो सही थे, यहाँ तक तो हम ठीक है। फिर ध्यान से समझना, हमारे पास बना क्या, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, सी क्रॉस बी। अब जरा ध्यान से समझना कि ए क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, ये दोनों आपस में अपोजिट है ना, तो ये दोनों कट जाएंगे। उसी तरह से ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कट जाएंगे, और उसी तरह से बी क्रॉस सी और सी क्रॉस बी कट जाएंगे, तो आंसर विल बी 0, ठीक है, आसान था है ना। चलिए, तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हम बताएंगे और इसके कुछ यूज़ भी बताएंगे आपको, है ना, कि हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, इसका कुछ रिजल्ट या यूज़ है भी क्या, तो अब हम वो बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूज़, या हम बोले ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब ये क्या होता है ध्यान से समझिए, इसका यूज़ कैसा है, या ज्योमेट्रिकल फिनोमेनन अगर देखें तो किस तरह होगा, यूज़ कैसा होगा। मान लो कि हमें ऐसे वेक्टर दिया जाए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जो कि पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा हो इस तरह से, और हमें उसका एरिया निकालना हो, तो एरिया निकालते समय ये काम आता है, किस तरह से, ध्यान से समझे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखो ध्यान से क्या होता है,
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा ए क्रॉस बी के बराबर। किसके? ए क्रॉस बी के बराबर, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर एक्चुअली, है ना। ध्यान रखना, ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, मगर एरिया तो स्केलर है ना, तो हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, ठीक है। तो आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी हमारे पास इसका पूरे का एरिया देगा। कभी कभी हमें ये इस तरह से दे देता है कि ये एक पैरेललोग्राम है और ये इसके दो डायगोनल है, जिसका नाम है D1 और ये D2, और वो वेक्टर है। तो बोलते हैं कि बताओ D1 D2 के फॉर्म में किस तरह से होगा ये। तो याद रखना, हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2 वेक्टर का मोड, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में एरिया निकालने के दो तरीके हैं, या तो साइड से निकाल लो, साइड में क्या होता है ए क्रॉस बी, और अगर डायगोनल का बोला जाए तो हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से सुनना, सेकेंड है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वो क्या होता है, ध्यान से समझें, वो होता है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का आधा। अब ये कैसे, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं सीधे सीधे कि अभी अभी जैसे आपने देखा, जैसे ये मान लो ट्रायंगल बना लो आप इसको, ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, और आपको ये ट्रायंगल का एरिया चाहिए, है ना। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो आप एक काम करो कि ये क्या इस पैरेललोग्राम का आधा है एरिया का, तो आप पैरेललोग्राम का एरिया जानते हैं बिल्कुल, ए क्रॉस बी, तो उसका आधा कर देंगे तो आपका इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तो आपने लिख दिया इधर ए क्रॉस बी बाय 2। इसी तरह से अगर आपको तीसरा वो पूछ सकता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड। अब ये क्या होता है भैया, ये अजीब सुनने में आ रहा है ना, कुछ ज़्यादा खास नहीं, थोड़ा बहुत क्यूब टाइप का होता है। किस तरह से, देखो ध्यान से, हम इसमें ये बोलते हैं, जैसे ये हो गया मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए, इसको थोड़ा सा बना देते हैं हम डायग्राम, है ना, पैरेललोपॉइड का डायग्राम बना देते हैं हम। ये कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से। तो अब अगर हम ऐसा बोल दें कि हमारे पास ये और ये साइड तीन वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, जो कि कुछ इस तरह से हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो इस पूरे का वॉल्यूम जो होगा ना, पूरे का वॉल्यूम जो होगा वो इस तरह से निकलेगा, ए क्रॉस बी डॉट सी। देखो यहाँ पर हमको मैग्नीट्यूड लेने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, और उस वेक्टर के साथ हम इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, जो कि इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। सीधे सीधे टेस्ट में उठ के आ सकता है, टेस्ट में पूछ सकते हैं सीधे आपसे, है ना। एग्ज़ाम में तो ठीक है, अभी तो मतलब इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, मगर आपको इसमें पूछा जा सकता है कि अगर आ गया अगर एग्ज़ाम में, तो कि भैया वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड क्या होता है, तो भैया आप बता देना ए क्रॉस बी डॉट सी, सिंपल है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अच्छा अगर यूज़ की बात करें हम, चौथे में थोड़ा सा हम यूज़ के देख लेते हैं। यूज़ अगर हम देखें तो हमें इसके कुछ फॉर्मूले इस तरह से यूज़ में आते हैं कि V इजिकल टू आर ओमेगा, आपने पढ़ा होगा V इजिकल टू आर ओमेगा, है ना, आर क्रॉस ओमेगा होता है एक्चुअली वो। तो याद रखना कि ओमेगा का डायरेक्शन, ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है, आर वेक्टर है और V। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि आर है और ओमेगा है, तो बताओ V क्या होगा, तो आप निकाल देना। क्या करना है आपको, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट। उसी तरह से आपको टॉर्क पूछ सकता है, वो टॉर्क क्या होता है, ध्यान से सुन लो, सिर्फ फॉर्मूला सुन लो, आगे जाकर आपको पढ़ा दिया जाएगा वो, है ना। ये रोटेशन में आता है टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ वेक्टर। इसी तरह से अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी, और ये पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें पूछा जा सकता है इतना, ठीक। इसके बाद हम लास्ट चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो हमें यूज़ में हो सकती है, तो वो है
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमने बोला था आपको लास्ट में बता देंगे, तो वो क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनो, ये होता है कुछ A डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, A डॉट बी क्रॉस सी, इसको बोलते हैं हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा इसके अंदर एक प्रॉपर्टी भी होती है, वो इस तरह से आप बस पढ़ लो आप, है ना। अभी आपको पढ़ना, देखो वैसे आपको नहीं पूछेगा ये यार, ये आपको नहीं पूछेंगे यहाँ पर, ये मैथ्स में IIT के अंदर अपन मैथ्स में 12th में वेक्टर नाम से चैप्टर है पूरा, उसके अंदर पूरा, मगर अभी हमें सिर्फ एक हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को बताते कैसे हैं, A डॉट बी क्रॉस सी, इस तरह से, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जैसे A डॉट बी क्रॉस सी को ही हम B डॉट सी क्रॉस A भी लिख सकते हैं, और इसी को हम C डॉट A क्रॉस B भी लिख सकते हैं, है ना। तो देखो ध्यान से हमने क्या लिखा है, ABC BCA CAB, ध्यान से यहाँ पर ऑर्डर चलना जरूरी है, अगर नहीं चलाते हो तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, माइनस साइन आता है फिर। ABC BCA, जैसे ABC फिर BCA फिर CAB, इस तरह से हमारे पास होगा, है ना। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। और एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनो, तो यहाँ पर हमने A क्रॉस B क्रॉस C, इसको हमको देखना है। तो A क्रॉस B क्रॉस C क्या होगा, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ये फॉर्मूला ध्यान रखना, सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखना है और कुछ नहीं। ये होगा यहाँ पर B इंटू A डॉट C माइनस C इंटू A डॉट B। क्या हो रहा है यहाँ पर, देख लो ध्यान से, ये आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, दोनों अलग अलग है, ध्यान से समझना। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, मतलब इसका आंसर स्केलर है, और ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसका मतलब आंसर वेक्टर है, ये ध्यान रखना, है ना। इसका आंसर वेक्टर है केस, और इसका आंसर स्केलर है। कैसे, यहाँ पर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर है, और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर बनेगा, ठीक। इन दो का वेक्टर का क्रॉस वेक्टर है, और उसका भी इसके साथ क्रॉस वेक्टर ही होगा। और इसको सोल्व किस तरह से करते हैं, तो ध्यान से सुन लो पहले क्या लिखा है, ये A डॉट C वेक्टर, मतलब ये एक मैग्नीट्यूड है, ये एक मैग्नीट्यूड है, ये भी एक मैग्नीट्यूड है, और ये वेक्टर है, तो वेक्टर के साथ स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो आप तो ना। ये तो बहुत आसान हो गया, सिंपल है, तो आपको इस तरह से आप निकाल सकते हो। और याद रखने का तरीका, इसको हमेशा ये बोलते हैं कि BAC माइनस CAB, इस तरह से आपको याद रखना होता है ना। BAC माइनस CAB, इसका कभी कभी BAC माइनस CAB रूल भी बोलते हैं, है ना, बक कब, ऐसे कुछ, है ना, आगे अगर आपको पढ़ाया जाएगा। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट BAC माइनस CAB, इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। तो बेटा आज हमने जो भी पढ़ा, हमने जितना भी हमने पढ़ा, अब हम उसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले हम बिल्कुल बेसिक ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको कुछ तकलीफ ना हो और इजीली आपसे बन जाए, है ना। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। बेटा बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम में ले रहे हैं, सबसे पहला वाला, ठीक है। ट्राई करना आपसे जल्दी बन जाए, है ना। ये सिर्फ आपके सॉल्व करने के लिए हमने दिया है, जस्ट आपको कि A क्रॉस B करना आता है कि नहीं। तो देखिए A क्रॉस B करना है आपको डिटर्मिनेंट यूज़ करके, तो किस तरह से करेंगे, देखिए A क्रॉस B बनाना है तो सबसे पहले I J और K बनाएंगे हम। अब हम कोफिशिएंट लिखेंगे, तो बेटा देखो यहाँ पर I तो है ही नहीं, तो I 0 हो जाएगा, J में क्या है 4 और K में क्या है 3, इसी तरह से यहाँ पर इसमें तो तीनों ही हैं, तो I क्या है 1, J क्या है 1 और K क्या है -1। अब आपको इसमें क्रॉस प्रोडक्ट खेलना है। किस तरह से खेलते हैं, डिटर्मिनेंट से। देखिए पहला हमने प्लस I से खोला, अब ये रो कॉलम गए तो हमारे पास बचा -4 -3, तो -7 बचा। चलो -J, ये प्लस से खोला तो ये माइनस, फिर ये प्लस से, ठीक है, तो -J। अब ब्रैकेट में तो ये दोनों गए, ये कॉलम ये रो, ये कॉलम ये रो, तो 0 × -1 0 और -3, तो ये हो जाएगा -3। अब प्लस के केप में देखो जल्दी से, तो ये और ये गया तो आपके पास हो जाएगा 0 × 1 0 और -4, तो इस तरह से आ जाएगा,
तो भाई साहब हमारे पास जो आंसर आ रहा है ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी का आंसर क्या आ गया बेटा? ए क्रॉस बी का आंसर आया आपके पास -7i प्लस 3j -4k, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल था, बहुत सिंपल है ना। इसमें अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करा सकते हैं, मगर अब हम देना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये आपको करना आ गया है अच्छे से। इसी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल दो तो आप इसका स्क्वायर का सम कर देना, ठीक है, सिंपल हो जाएगा। अब है ना, आपको मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है इसमें, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। आपको ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड की जगह आपको इसका के भी पूछ सकता है ना, डायरेक्शन मतलब एन कैप। तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए कुछ अच्छे प्रॉब्लम कर लेते हैं अभी हम, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं प्रॉब्लम। देखिए कभी कभी हमें ऐसा क्वेश्चन देता है वो कि ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी जो है वो √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी के बराबर है, √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी के बराबर है। तो पूछता है पहला कि ए प्लस बी क्या होगा और एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। ठीक है, आपसे दो चीज़ें पूछे इसमें, ये √3 है, तो किस तरह से करेंगे देखो ध्यान से। आप एक बार जल्दी से ट्राई करो और फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो अब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो बेटा देखो क्या बोला यहाँ पर, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इजिकल टू क्या बोला, √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। अच्छा ए क्रॉस बी क्या होता है भाई, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, है ना, मैग्नीट्यूड ये होता है √3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा मॉड ए मॉड बी कोस थीटा। अच्छा मॉड ए मॉड बी कट गए, साइन बाय कोस 10, तो 10 थीटा बताओ बेटा, √3 का बताएं, 10 थीटा √3 का बताएं, थीटा इजिकल टू 60 डिग्री पे, तो आंसर आपका आएगा 60 डिग्री। तो एंगल आ गया आपके पास 60 डिग्री। अब तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है ओनली, आपका पहले का आंसर आ गया, ये दूसरे वाले का पहले का आंसर क्या है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बेटा अब ए और बी का मैग्नीट्यूड आपको निकालना कैसा होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, है ना, एंगल दोनों के बीच में 60 है। तो भैया आपके पास ये cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी cos 60 आपके पास है 1/2, तो ये कट गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा ना, आप इजीली कर सकते हो। खैर आपको बस हमें ये बताना था कि क्वेश्चन इस तरह से बनता है, आपको सिर्फ उससे एक यहाँ पर रिलेशन निकालना है, मतलब थीटा निकालना है और दूसरे में पुट कर देना है, हो जाएगा सोल्व। आपको घर के लिए कुछ क्वेश्चन चाहिए होमवर्क के हिसाब से तो आप ये कर लेना, या आप चलो हम यहीं पर करा देते हैं। ए क्रॉस बी ए डॉट बी के बराबर है, चलो जल्दी से ओरली बताओ, ओरली आंसर बताओ इसका क्या होगा। ए बी साइन थीटा, ए बी कोस थीटा, ए बी कट गए, साइन बाय कोस 10 और 10 थीटा कितना आया 1 के बराबर। ठीक है, हो गया सॉल्व 45 डिग्री से, है ना, आसान था इस तो क्वेश्चन कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे मैं, है ना, सब बताना आप। फाइंड द एंगल बिटवीन आई प्लस जे एंड जे प्लस के। इसके और इसके बीच में एंगल बताना है। तो कुछ बच्चे तुरंत देख के बोलेंगे 90 डिग्री, तो बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है, आप इसको ध्यान से सोल्व करके देखो एक बार आप अच्छे से। अच्छा एंगल निकालना है पहली बात, तो एंगल निकालना तो सबसे पहले हमने क्या बोला, क्या चमका दिमाग में, किसकी मदद लेंगे, डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये एक वेक्टर हो गया और वो दूसरा भी वेक्टर हो गया, तो ए डॉट बी क्या होता है मॉड ए मॉड बी कोस थीटा। बेटा बताओ ए, तो देखो आई से तो कुछ भी नहीं है ना, तो आई से जे का और आई से के का दोनों में 0 हो जाएगा आई वाला, तो ये 0 हो गया। जे से के वाला आई से वो भी 0, है ना, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ खुद से खुद का ही होता है, तो जे से जे का ही होगा, तो वो तो क्या होगा 1 मॉड ए √2 आ जाएगा, है ना, कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम करो, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो बना √2। वैसे ये भी क्या हो जाएगा √2 इंटू कोस थीटा,
तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आई 1/2। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी दे रहा है 1/2 से 1/2 कब होती है 60 डिग्री पर। ठीक है, आसान था, बिल्कुल सिंपल। तो एंगल आया दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 90 का नहीं है भाई। इसी के साथ हमारा वेक्टर पूरी तरह से आज एंड हो चुका है। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अब प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। थैंक यू।